तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास का तीसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस तीसरे अध्याय का आपका शीर्षक है, ठीक है, तीसरे अध्याय का शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ठीक है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। मैंने आप सभी को इस तीसरे अध्याय का प्रथम वीडियो लेक्चर ले लिया था, यानी कि पहले मैं आपको आधा समझा दिया था, तो आधा जो आज बच गया, आज मैं उसे आप सभी को समझा करके इस तीसरे अध्याय को समझाने का जो कार्य है उसको आज ही मैं समाप्त कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इसका प्रश्न उत्तर करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को प्यारे बच्चों कहाँ तक समझाया था? तो मैं आप सभी को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में बताया था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कि मैं आप सभी को गोत्र, वर्ण, विवाह के प्रकार, जातीय व्यवस्था, इन सभी 4 पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और इसी चारों को समझा करके इस अध्याय को आज ही मैं समाप्त कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा 12th पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। सभी विषय का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको और हाँ, यदि आप ब्रिलियंट का गैस पेपर खरीदना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से खरीद ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी स्टोर पे जाएं और ब्रिलियंट का गैस पेपर अवश्य रूप से खरीद लें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहाँ तक समझाया था? मैंने आपको धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के बारे में बताया था और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में क्या क्या चीज़ वर्णित है? तो वर्णित है, गोत्र वर्णित है, जातीय व्यवस्था वर्णित है, विवाह के प्रकार व्यवस्थित है और वर्ण व्यवस्थित है, ठीक है। तो इसी सब को आज हमें डीपली पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपका क्या आ जाता है? तो पहला पॉइंट आपका आ जाता है गोत्र। पहला पॉइंट आपका क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? गोत्र, ठीक है। अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम गोत्र को अच्छे से समझेंगे। यदि हम गोत्र की बात करें तो आपको कहा जाता है जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म, यानी कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी हिंदू, ठीक है, सभी हिंदू किसी ना किसी एक ऋषि की संतान है। जितने भी हिंदू हैं सभी हिंदू किसी ना किसी एक ऋषि की संतान है। और प्रारंभ में कुल ऋषियों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में कुल ऋषियों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और इसी ऋषि के आधार पर आपका गोत्र का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? इसी ऋषि के आधार पर गोत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। तो वे ऋषि कौन कौन थे? तो वे ऋषि, सबसे पहला आपका कश्यप हो गया, प्रचलित नाम है, ठीक है। ऋषि का नाम सभी का हम लिख देते हैं। ऋषि का नाम, सभी ऋषि का नाम, ठीक है। सबसे पहला ऋषि आपका हो गया अत्रि। अत्रि। दूसरा हो गया भाड़। तीसरा हो गया मृगी। चौथा हो गया गौतम। पांचवा हो गया कश्यप। छठा हो गया वशिष्ठ। सातवां हो गया विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है। तो प्रारंभ में ऋषियों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में ऋषियों की संख्या 7 थी और इसी ऋषि के नाम पे
यानी कि इन सातों ऋषि के नाम पे क्या हुआ, इन सातों ऋषि के नाम पे आपका गोत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए यदि आप हिंदू हैं तो आपका भी गोत्र होगा। जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र कश्यप है। अर्थात हमारा पूर्वज कौन रहा होगा, तो हमारा पूर्वज ये कश्यप ऋषि रहे होंगे। उसी प्रकार आपका भी कोई गोत्र होगा जिसका गोत्र वशिष्ठ है, अर्थात वे वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हैं। जिनका गोत्र विश्वामित्र है वे विश्वामित्र ऋषि के पुत्र हैं, यानी कि उनके क्या है, तो उनके पीढ़ी हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका कुल मिलाकर के कितने हो गए, कुल मिलाकर के 7 ऋषि हो गए। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे और ऋषि जुटे, आगे चलकर एक और ऋषि जुटे, तब जाकर के गोत्र की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और उन ऋषि का नाम था आपका अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य। ठीक है, अगस्त। फिर आगे चलकर के जो गोत्रों की संख्या है वो गोत्रों की संख्या कितनी हो गई, वो गोत्रों की संख्या 8 हो गई। और धीरे धीरे समय के बाद जो है गोत्रों की संख्या यानी ऋषियों की संख्या बढ़ती चली गई। और इस प्रकार जो गोत्र है वो गोत्र की संख्या आपको बढ़ती आपको चली गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपका निकल गया गोत्र, यानी गोत्र क्या होती है। ठीक है, गोत्र प्रारंभ में कितने गोत्र थे, तो आशा करते हैं कि आपको गोत्र को समझ में आया है ना होगा। अब हम जानेंगे तो गोत्र के नियम। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे गोत्र के नियम। ठीक है, अब हम सर्वप्रथम इसको अच्छे से जानते हैं, गोत्र के नियम। तो पहला नियम कहता है कि समान गोत्र एक दूसरे से शादी नहीं करेगा। समान जो गोत्र होगा वो एक दूसरे से शादी नहीं होगा। अर्थात शादी किसके बीच होगा, लड़का और लड़की का बीच होगा। यदि लड़का कश्यप है, लड़की भी कश्यप है, तो क्या दोनों का शादी होगा, दोनों का शादी आपको नहीं होगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का है, उसका नाम है राहुल, उसका नाम क्या है, राहुल। ठीक है, और एक लड़की है जिसका नाम है नेहा, जिसका नाम क्या है, नेहा। राहुल रहता है भारत में और नेहा रहती है अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, दोनों एक दूसरे को, लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं जानता है। लड़का राहुल बेचारा पढ़ने के लिए अमेरिका जाता है और सौभाग्य से वे जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में नेहा भी पढ़ती है और दोनों का क्या होता है, तो दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद राहुल और नेहा कहती है कि अब हम दोनों क्या करेंगे, अब हम दोनों शादी करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं भी हिंदू, तुम भी हिंदू, यानी राहुल भी हिंदू है और नेहा भी हिंदू है। इसलिए दोनों चाहते हैं कि वे अरेंज मैरिज शादी करें, यानी कि माता पिता की मर्जी से वे शादी करें। जब लड़का और लड़की के दोनों के माता पिता आते हैं तब जाकर के राहुल के जो पिता हैं वे राहुल के पिता नेहा के पिता से पूछते हैं, अच्छा ये बताइए आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है। तो नेहा के पिता कहते हैं कि मेरा गोत्र है कश्यप, मेरा गोत्र क्या है, कश्यप। तो इस पर राहुल के पिता कहते हैं, वे भी कहते हैं ओहो मेरा भी तो गोत्र कश्यप ही है, मेरा भी तो गोत्र क्या है, मेरा भी तो गोत्र कश्यप ही है। जिस कारण अब सबसे बड़ी वे दोनों दुविधा में फंस जाते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों का कथन होता है, चूंकि आपका भी गोत्र कश्यप हमारा भी गोत्र कश्यप, इसलिए अब यह शादी संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जो पूर्वज है, हमारा पूर्वज कौन है, तो हमारा पूर्वज एक है, वो एक कौन, तो ऋषि कश्यप। अर्थात लड़का और लड़की ऑटोमेटिक क्या हो गया, लड़का और लड़की ऑटोमेटिक भाई बहन हो गया। ठीक है, लड़का और लड़की भाई बहन हो गया, इसलिए इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच शादी आपको नहीं होगा। आज आप भी अपने समाज में देखिएगा, हमारे समाज में खास करके जो ब्राह्मण परिवार है उसमें सेम गोत्र में आज भी शादी आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार
आपका गोत्र का पहला नियम कहता है कि एक गोत्र में शादी नहीं होगा। यदि लड़का कश्यप है तो कश्यप को छोड़ करके जो शेष गोत्र है, यानी कि अत्रि हो गया, भार हो गया, मृगी हो गया, गौतम हो गया, वशिष्ठ हो गया, विशाखामित्र, इन्हीं के बीच शादी संभव है। यानी अपने गोत्र को छोड़ करके बाकी जो दूसरा गोत्र है उसी के बीच में क्या है, तो उसी के बीच में शादी आपको संभव है। ठीक है, यानी कि गोत्र के नियम में क्या हो जाएगा कि पहला नियम यह है कि एक समान गोत्र में लड़का और लड़की का जो शादी जो है वो शादी आपको नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। ठीक है, अब आपका आ जाता है दूसरा नियम। दूसरा नियम आपका यह कहता है कि यदि लड़का और लड़की का शादी होता है, शादी कैसे होगा, यदि आपको लड़की नेहा का गोत्र आपका वशिष्ठ है, नेहा का गोत्र क्या है, वशिष्ठ है, तो यदि नेहा जो है वो राहुल के साथ करती है, तो राहुल के साथ शादी करती है, तो नेहा को अपना जो मूल गोत्र है वशिष्ठ, उसको वो क्या करेगी, उसको त्याग देगी। यानी अपने मूल गोत्र को त्याग करके जो उसका स्वामी है अर्थात पति कौन है, राहुल, तो राहुल का जो गोत्र है, राहुल का गोत्र क्या है, कश्यप है, तो नेहा क्या करेगी, नेहा जो है वह राहुल के गोत्र को धारण कर लेगी। यानी नेहा का गोत्र क्या हो जाएगा, तो नेहा का गोत्र जो है राहुल के विवाह के बाद नेहा का गोत्र कश्यप हो जाएगा। अर्थात जो भी स्त्री है वह अपने पति के गोत्र को अपना लेगी। ठीक है, यानी जो स्त्री है वह अपने पति के गोत्र को अपना लेगी। ठीक है, यहां तक आपका गोत्र हो गया, गोत्र के नियम हो गया। अब हम देखेंगे कि गोत्र के अंतर्गत जो विवाह होता है उस विवाह के नियम देखेंगे। ठीक है, यानी कि गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। ठीक है, गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। ठीक है, अब देखिए गोत्र के आधार पर जो विवाह का प्रकार है वह मुख्य रूप से कितना प्रकार है, तो वह आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार है। मुख्य रूप से कितना प्रकार है, तो 4 प्रकार है। ठीक है, यानी गोत्र के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार का विवाह आपका होता है। पहला आपका विवाह हो जाता है बहिर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह। ठीक है, तो देखिए एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करने के नियम को हम लोग बहिर्विवाह बोलेंगे। ठीक है, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करने के नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिर्विवाह बोलेंगे। ठीक है, जैसे कश्यप से हो गया क्या, वशिष्ठ में शादी करना। ठीक है ना, गौतम से विश्वामित्र में शादी करना। तो इस प्रकार का जो शादी होता है उसे हम लोग बहिर्विवाह कहेंगे। उसके बाद आ जाता है अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह का मतलब यह होता है कि एक ही गोत्र में, एक ही कुल में या एक ही परिवार में शादी करना आपको अंतर्विवाह कहलाता है। यानी कि जब लड़का लड़की एक ही गोत्र में शादी करेगा, एक ही कुल में शादी करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे आपको अंतर्विवाह शादी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चले आता है बहुपति प्रथा, यानी कि बहुपति प्रथा। ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत जो एक स्त्री होती है वे कई नर के साथ शादी करते हैं। अर्थात एक स्त्री के कई आपके पति होते हैं। ठीक है, एक स्त्री के कई आपको पति होती है। ठीक है, तो बहुपति प्रथा क्या है, यह वह स्थिति है जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते थे। जैसे आपको पांडव हो गया तो 5 पांडव का कितना, तो मात्र आपका एक ही पत्नी थी, 5 का एक ही पत्नी थी। ठीक है, अब आपका इसी के विपरीत आपका चली आता है बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा। तो इसमें क्या हो जाएगा
तो इसमें हो जाएगा कि एक नर जो है वो अनेक नारियों से क्या करता था, तो आपको विवाह करता था। ठीक है, तो इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, इस विवाह के अंदर क्या होता था, एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां हुआ करती थी, अर्थात एक नर वो अनेक पत्नियों अनेक स्त्रियों के साथ वो शादी आपको रचाता था। तो इस प्रकार की जो शादी जो विवाह होती थी उसको हम बहुपत्नी प्रथा करते थे। और जब एक लड़की अनेक नर के साथ शादी करती थी तो उसको बहुपति प्रथा हम कहेंगे। अंतर विवाह हम किसको बोलेंगे, जब एक ही कुल एक ही गोत्र में लोग शादी करेगा, अंतर विवाह बोलेंगे। बहिर्विवाह क्या होगा, जब एक गोत्र को छोड़ करके हम दूसरे गोत्र में शादी करेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बहिर्विवाह बोलेंगे। तो गोत्र के आधार पर यह क्या हुआ, तो गोत्र के आधार पर आपको विवाह हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आखिर विवाह, ये विवाह क्या है और विवाह का कितने प्रकार होता है। यहाँ पर हम लोग जो विवाह का प्रकार देखे हैं वे गोत्र के आधार पर देखे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे विवाह क्या होता है और विवाह के प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है, विवाह देखिए, जो धातु आपका वी है, ठीक है, वी धातु और आपका वह, इन दोनों के मिलन से आपका यह शब्द आपका बना है विवाह। क्या मिला है, विवाह, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि वधू को घर लाना। जिसका मतलब क्या होता है कि वधू को घर लाना या वधू को घर पहुंचाना। ठीक है, जिसका मतलब होता है वधू को घर लाना या वधू को घर पहुंचाना, यही आपका विवाह का मतलब होता है। ठीक है, यदि हम बात करें विवाह के प्रकार का तो प्राचीन भारत में जो विवाह का जो प्रकार है वह प्रकार कितना आपका होता था, तो आपका 8 होता था। कितना होता था, 8 होता था। ठीक है, इसके बाद जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार भी विवाह का 8 प्रकार है। कितने प्रकार है, तो विवाह का 8 प्रकार है। किसके अनुसार, तो मनुस्मृति के अनुसार। उसके बाद आपका जो भीष्म पितामह है, ठीक है, भीष्म पितामह, उनके आधार पर भी जो है विवाह का 8 प्रकार होता है। विवाह का कितना प्रकार होता है, तो 8 प्रकार होता है। इन्हीं प्रकारों को आज हम देखेंगे, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रकार है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह आपका क्या है, आम भाषा में कहिए अरेंज मैरिज शादी को हम लोग ब्रह्म विवाह कहेंगे। अरेंज मैरिज शादी को हम लोग ब्रह्म विवाह कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है न ये लड़का और लड़की के माता पिता एक दूसरे से मिल करके लड़का और लड़की के शादी को तय करता है। ठीक है, अर्थात दोनों पक्षों की सहमति के साथ, ठीक है, दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। जो दोनों पक्ष होते हैं, यानी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, लड़का पक्ष के भी माता पिता, लड़की पक्ष के भी माता पिता जब सहमत होते हैं और सहमत होने के बाद जब वे अपनी कन्या का शादी करवाते हैं तो इस शादी को ही हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। और यह जो विवाह है, यह विवाह आज भी प्रचलित है। यह विवाह आज भी प्रचलित है कि नहीं है, आज भी प्रचलित है। हमारे समाज में भी आज भी आपको ब्रह्म विवाह ही करते हैं। ठीक है, यानी अरेंज मैरिज ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाता है दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह, तो देखिए दैव विवाह क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोई यज्ञ होता है, कोई आपका यज्ञ होता है या धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें जब व्यक्ति कन्या को दान में दे देते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, कन्या को दान में दे देते हैं, यानी अपनी पुत्री को दान में दे देते हैं। उसके बाद जो विवाह होता है उस विवाह को ही हम लोग दैव विवाह बोलते हैं। यानी व्यक्ति अपनी बिटिया को दान में दे देते हैं, उसके बाद जो विवाह होता है उन्हें हम दैव विवाह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना दैव विवाह कहलाता है। कौन विवाह कहलाता है, तो दैव विवाह कहलाता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है तीसरा आर्ष विवाह।
तीसरा क्या आ जाता है, आर्ष विवाह। ठीक है, तो देखिए आर्ष विवाह का तात्पर्य आम भाषा में कहिए तो दहेज लेकर के, क्या चीज लेकर के, दहेज लेकर के। इसमें दहेज कौन लेता है, तो इसमें दहेज आपको लड़की पक्ष लेता है। कौन लेता है, तो लड़की पक्ष। वो चाहे तो दो जोड़ा गाय ले, 2 जोड़ा गाय और बैल ले करके जब वो विवाह करेगा तो इसी को ही हम लोग आर्ष विवाह कहेंगे। तो इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे, इसको इस प्रकार से बोलेंगे, वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे कराता था, यानी किससे, तो नर से कराता था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम जो है आपको आर्ष विवाह बोलेंगे, जिसमें वर से जो है एक जोड़ी गाय और बैल को लेकर के शादी संपन्न कराया जाता था। ठीक है, उसके बाद आपको चले आता है चौथा, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। ठीक है, अब प्रजापत्र में क्या होता है कि जो लड़की पक्ष होता है, यानी लड़की के पिता होते हैं, वे अपने से अमीर जो होते, अर्थात यानी कि जो अभिजात वर्ग होते हैं। अभिजात वर्ग क्या, जैसे जो राजा हो गया, मंत्री हो गया, महामंत्री हो गया, तो जो अभिजात वर्ग होते हैं, उस अभिजात वर्ग से विवाह जब संपन्न हो जाता है तो इस विवाह को ही हम लोग प्रजापत्य विवाह बोलते हैं। इसमें जो है लड़की को भी आपको जबरन शादी करवाया है ना जाता था, चूंकि लड़का अमीर रहना होता था, इस प्रकार से। तो इसे इस प्रकार हम व्यक्त करेंगे, कन्या के सहमति के बिना। ठीक है, कन्या के यानी लड़की के सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग से, अभिजात वर्ग मतलब अमीर वर्ग से, ठीक है, अमीर वर्ग से शादी कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है, तो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा आपका चले आता है, पांचवा विवाह का आपका है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। ठीक है, अब देखिए गंधर्व विवाह हम लोग किसे हम लोग कहेंगे, तो देखिए परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर देना गंधर्व विवाह कहलाता है, अर्थात लव मैरिज। ठीक है, गंधर्व विवाह का मतलब क्या, लव मैरिज, यानी कि लड़का और लड़की गुण के आधार पर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि लड़का लड़की से प्यार हो गया, जबकि दोनों के माता पिता वो सहमति नहीं दिए। दोनों के माता पिता ने कहा कि तुम दोनों शादी नहीं करोगे, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करता था, इसलिए लड़का लड़की ने बिना कोई ढोल ताशे के, यानी बिना कोई रीति रिवाज के जब वे शादी करेंगे, वे शादी कौन सा शादी कहलाएगा, तो गंधर्व विवाह कहलाएगा। जैसे कोर्ट में जाकर के शादी कर लेना, आप जैसे कोर्ट में जाकर के शादी करिएगा, वो शादी कौन सा कहलाएगा, तो गंधर्व विवाह आपको कहलाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में कहिए तो लव मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असुर विवाह। क्या है, असुर विवाह। ये पहले बहुत होता था, जब कोई कन्या को खरीद करके, यानी कि जब कोई लड़की को खरीद करके हम जब शादी करेंगे तो उस विवाह को हम क्या बोलेंगे, उस विवाह को हम असुर विवाह बोलेंगे। ठीक है, यानी जब कोई लड़की को खरीद करके जो विवाह संपन्न होगा उस विवाह को हम लोग असुर विवाह बोलेंगे। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह आपको कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपका राक्षस विवाह, सातवां, राक्षस विवाह। देखिए राक्षस का तो मतलब ही है राक्षसी टाइप का। अब राक्षसी टाइप का क्या होगा, किसी कन्या को हम क्या कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, यानी अपहरण कर लेंगे। तो कन्या को जब हम अपहरण कर लेंगे, अपहरण करने के बाद जब हम शादी करेंगे, उसी शादी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस शादी को हम राक्षस विवाह बोलेंगे। उस शादी को हम क्या बोलेंगे, उस शादी को हम राक्षस विवाह बोलेंगे। अर्थात कन्या की सहमति के बिना, अब किसी का अपहरण करेगा तो थोड़ी उसका सहमति होगा, तो कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना ही राक्षस विवाह आपको कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका घिनौना शादी आ जाता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, या इसे हम, ठीक है, इसे हम पेशाच विवाह भी बोलते हैं। पेशाच विवाह, पिशाच बोलिए या पेशाच बोलिए विवाह। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, जब कोई कन्या मदहोशी में रहती है,
किसी में रहती है, मदहोशी में। अर्थात यूँ समझिए कोई लड़की पागल है, कोई लड़की क्या है तो पागल, उसको पता नहीं है, ठीक है, उसके पता नहीं है क्या इज्जत होता है क्या इज्जत नहीं होता है, या कोई लड़की पागल नहीं है, मदहोश है, यानी उसके अंदर उत्तेजना ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके साथ लड़का क्या करता है, लड़का जो है शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो शादी, उसके बाद जब वो शादी करेगा तो उस प्रकार का शादी आपको पिशाच विवाह कहलाएगा। क्या ना कहलाएगा? पिशाच विवाह, या पिशाच विवाह आपको कहलाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा पिशाच विवाह का? कन्या की मदहोशी जैसे सोती हुई, अचेत हो या पागल हो या मदमस्त हो, ठीक है, का लाभ उठाकर, यानी उसका लाभ उठाकर, जैसे पागल है तो उसका लाभ उठा करके उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पिशाच संबंध, पिशाच विवाह कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक प्यारे बच्चों हम आप सभी को विवाह बता दिए, विवाह के प्रकार बता दिए। अब हम आप सभी को वर्ण व्यवस्था बताएंगे। क्या बताएंगे? तो वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वर्ण, ठीक है। देखिए जो वर्ण जो शब्द है, ये जो वर्ण जो शब्द है ये वी धातु से निकला है। किस धातु से? तो वी धातु से निकल के निकला है, जिसका अर्थ होता है व्रण करना या चुनना। जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है चुनना, ठीक है। अब इस पर ब्राह्मणों का कथन है, ब्राह्मण का कहना है कि वर्ण का जो उत्पत्ति है, यानी वर्ण मतलब वर्ग, वर्ण का जो उत्पत्ति है वे भगवान, ठीक है, वे भगवान ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से हुआ है। वे ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से हुआ है। जैसे देखिए, जैसे आपका ब्रह्मा जी के मुख से किसका उत्पत्ति हुआ? मुख, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी की भुजा से, यानी कंधा, भुजा से किसका? तो आपका क्षत्रिय का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के जांग से किसका? तो वैश्य का निर्माण हुआ। और ब्रह्मा जी के पैर से किसका निर्माण हुआ? तो शूद्र का, ठीक है। तो ब्राह्मणों का कथन है कि जो वर्ण है वह वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वर्ण की उत्पत्ति आपका विराट भगवान से हुआ। विराट मतलब कि जो सबसे बड़ा भगवान होता है, विराट से, ठीक है। तो सबसे बड़ा भगवान कौन? तो जैसे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से हुआ है। ब्रह्मा जी का जो मुख था, यानी मुंह था, उससे ब्राह्मण का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो ब्राह्मण। ब्रह्मा जी का जो भुजा है, भुजा में काफी बल होता है, तो इसलिए भुजा से आपका क्षत्रिय का निर्माण हुआ, ठीक है। ब्रह्मा जी का जो जांग है, जांग से वैश्य का निर्माण हुआ। और ब्रह्मा जी के पैर है, पैर से किसका? तो पैर से आपका शूद्र का निर्माण हुआ, ठीक है। ये तो वर्गन हो गया। अब हम देखेंगे वर्गों का कार्य। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? यानी ब्राह्मण का काम आपका क्या था? तो ब्राह्मण का काम था कि वेदों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और भिक्षा मांगना। तो इस प्रकार का काम किसका था? तो इस प्रकार का काम आपका ब्राह्मण का था। जबकि क्षत्रिय का क्या काम था? तो क्षत्रिय का काम था शासन करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, शासन करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार का काम किसका था? तो इस प्रकार का काम आपको क्षत्रिय का था। जबकि वैश्य का काम क्या था? तो वैश्य का काम था आपका व्यापार करना, ठीक है। वैश्य का काम था व्यापार करना, उसके बाद यज्ञ करवाना, ठीक है। यज्ञ करना नहीं, यज्ञ करवाना, व्यापार करना, ये सब वैश्य का काम था। जबकि शूद्र का काम क्या था? तो ये जो तीनों जो वर्ण है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना किसका काम था? इन तीनों की सेवा करना का काम था आपका शूद्र का। किसका काम था? आपका शूद्र का, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के अनुसार, इस प्रकार से आपका ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण का क्या हुआ? तो वर्ण का विभाजन हुआ, ठीक है। जबकि अनेक इतिहासकार इस पर अलग अलग टिप्पणी भी देते हैं। तो कोई इतिहासकार इसे चाणक्य से भी लेते हैं, लेकिन चाणक्य की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि चाणक्य का आपका यह इस अध्याय में आपका मतलब कि टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसलिए चाणक्य की बात हम छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे जाति। क्या देखेंगे? तो जाति व्यवस्था।
ठीक है, ब्राह्मणों के कार्य न हो गया। अब देखिए, पहले क्या था, ये जो वर्ण है, इस वर्ण का कठोर नियम था। इस वर्ण का क्या था, इस वर्ण का कठोर नियम था। और नियम यह था कि कोई वर्ण किसी दूसरे के वर्ण के साथ शादी नहीं करेगा। जैसे कोई ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के साथ शादी नहीं करेगा, क्षत्रिय कभी आपको वैश्य के साथ शादी नहीं करेगा, कभी क्षुद्र आपको ब्राह्मण के साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिले, इसके कुछ क्या, तो अपवाद भी देखने को मिले, जिसमें जो है वह व्यक्ति अपने वर्ण को छोड़ करके वे दूसरे वर्ण के साथ शादी की। जैसे अपवाद में हम बताते हैं, जैसे भीम ने किसके साथ शादी किया, तो भीम ने हिडिंबा के साथ शादी किया। तो हिडिंबा कौन थी, हिडिंबा राक्षसी थी, उस वर्ण की थी, तो उस वर्ण की आपका नहीं थी, तो भीम ने जो है हिडिंबा के साथ शादी की। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपका और भी व्यक्ति हैं, जैसे आपका पुलवावी नरेश रुद्र दमन की कन्या से विवाह किया। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे भीम ने हिडिंबा के साथ शादी किया, तो इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाया, तो भीम क्या था, भीम ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इस पर कोई आवाज नहीं उठाया। अर्थात इसके तरह जो शक्तिशाली थे, जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी, उन्होंने अपने वर्ण को छोड़ करके दूसरे वर्ण के साथ जब शादी किया, तो ब्राह्मणों ने इस पर आवाज नहीं उठाया, क्योंकि ये सभी क्या थे, तो ये सभी आत्मनिर्भर थे, काफी ज्यादा मजबूत थे। जबकि जो मजबूत नहीं था, वे अपने वर्ण को छोड़ करके जब दूसरे वर्ण में शादी करते थे, तो उन्हें दबा दिया जाता था, उन्हें रोक दिया जाता था। यदि वो दूसरे वर्ण के साथ शादी करता था, तो उन्हें कठोर दंड आपको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब आपका गुप्त काल आया, यानी गुप्त का जो काल आया, तो गुप्त के समय में आपको एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ शादी करना प्रारंभ न कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होती है, तो जिसके कारण अनेक जाति का निर्माण होता है, और जाति के साथ साथ उसका उपजाति का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रश्न उत्तर करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।